हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो तारक मंत्र का एक ज़बरदस्त अनुभव एक साधक का शेयर करना चाहेंगे। कभी कभी जहाँ पे बड़े बड़े तंत्र मंत्र कार्य नहीं करते, बड़ी बड़ी विद्याएं कार्य नहीं करती, वहाँ पे कैसे सिर्फ शरणागति और हमारे भगवान दत्तात्रेय की जो कृपा है वह कार्य करती है, ये आपको पता चले। तो इसकी वजह से ये अनुभव आप जरूर सुनें और साथ में ही तारक मंत्र की साधना आपको कैसे करनी है इसकी गाइडलाइन भी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देना चाहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो साधक है जिनका ये अनुभव है, उन्होंने ये लिख कर भेजा है। तो तकरीबन 2006 से ये दत्त भक्ति में है। इनके पिताजी से इनको दत्त भक्ति का एक वरदान सा मिला। ये कहते हैं कि उनकी तकरीबन 4 या 5 सालों तक विशेष प्रकार के तंत्र मार्ग की उपासना रही थी। उसके बाद एक जगह पे जाने के बाद उस जगह में कुछ दोष था, इसलिए इनके जो पिताजी थे उनका उस घर में जाते ही तकरीबन 6 महीने के अंदर देहावसान हो गया। उनके पिताजी का क्या हुआ, वहाँ पे कोई इनको रोग जड़ गया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। आगे चल के इनका जो फैमिली बिजनेस था उसका भी कोई प्रॉब्लम आने लगा। तकरीबन उसके बाद 6 महीने गुजर गए। उसके बाद उन्होंने विविध प्रकार से तारा माता की उपासना की, बगलामुखी की उपासना की, परंतु उस घर में जो भी दोष था वो जा नहीं रहा था। इसके बाद इन्होंने और कुछ चीज़ें करके देखी, जैसे कि उन्होंने कुछ मांत्रिकों को बुलाया, उसके साथ कुछ यज्ञ किए, ऐसे अनेकों चीज़ें उन्होंने की। तकरीबन ये 3 सालों तक विविध प्रकार से घर का जो दोष था वो कैसे नष्ट हो जाए इसके बारे में सोच रहे थे। उसके बाद उनको घर में कुछ आकृतियाँ दिखाई देने लगी और इनकी जो परिस्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। हमारा मुख्य जो इसका विषय है वो उनका जो भी उन्होंने जिस प्रकार से साधना की वो हमें आपको बताना है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में ही बाकी की चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो इस तरीके से 3 साल उसमें गुजर गए। बहुत बड़ी तंत्र साधनाएँ की, बहुत चीज़ें की, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद इनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, परंतु कुछ सेविंग वगैरह था, उसकी वजह से 3 साल तो आराम से निकल गए, परंतु बहुत कष्ट और हालात में निकल गए। परंतु बाकी की चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होगी, या ऐसा कहीं ना कहीं पे विश्वास था। तो एक साधक थे जो हमारे पहचान वाले थे, ये इनके बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने कहा कि एक जगह पे जाते हैं और वहाँ पे जाते ही क्या होगा, आपके जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने उनको लेकर हमारे यहाँ पे आए। तो वो उस दिन शनिवार था, तो शनिवार को ये हमसे मिलने आए। तकरीबन सुबह 9 साढ़े 9 बजे थे, तो 9:30 के आसपास ये और हम मिल गए। तो फिर उनको देखते ही उनके पीछे कोई काली आकृति नज़र आई, उसके बाद और एक कोई ऐसी परछाई नज़र आई, ऐसी 2-3 चीज़ें हमें नज़र आई। तो हमने उनको कहा कि आपको बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्त तरीके से कोई वास्तु दोष है, आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो पूर्ण तरीके से शापित है। वो अवाक रह गए और उन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी, ऐसे ऐसे है करके। तो हमने कहा कि उस जगह पे जाने के बाद आपको इतना ज़्यादा कर्जा हो गया है कि वो जगह छोड़ना आपके लिए मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने उसके भी बारे में उन्होंने कहा कि हाँ ये सत्य बात है, और उसी में आपके जो पिताजी थे उसका उनकी भी मृत्यु हो गई। ये 3 बातें हमने उनको बताई। तो ये तीनों बातें जानने के बाद उनको इतना ज़्यादा ऐसा अंदर से फील हुआ कि वो अचानक से रोने लगे। फिर हमने उनको शांत बैठने के लिए कहा। हमने कहा कि परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की आपके घर में एक तस्वीर है, आपको वो मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं है। हमने कहा कि आप ठीक से ढूंढिए, आपको मिल जाएगी, और उस तस्वीर को लेकर हमारे पास आइए। फिर उन्होंने घर में जाकर बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। 3 दिन पूरा घर ढूंढने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। तब उनके दोस्त के साथ उन्होंने ये बात बोली, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने बोला है तो एक बार वापस से ढूंढने का प्रयास करो। फिर उन्होंने सारी जो बंद चीज़ें थी वो निकालना शुरू कर दिया, और घर के एक ट्रंक के अंदर से परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की वो तस्वीर मिली। और उस तस्वीर को उन्होंने लेकर हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हाँ हमें ये तस्वीर मिल गई। फिर हमने वो तस्वीर खोली और उस तस्वीर के पीछे एक उनके यहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की जो फोटो था उसके पीछे उनको एक पर्ची मिली। तो उस पर्ची को निकाल कर हमने उनके हाथ में दे दिया। तो ये पर्ची थी जो उनके पिताजी की थी, और उनको उनके पिताजी ने लिखा था उस पर्ची में कि जब भी तुम्हें कोई भी समस्या हो तो तारक मंत्र का जाप करो।
इस तरीके का कुछ वहाँ पे संदेशा था, वो हमने पढ़कर बताया। और उनके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े दत्त भक्त थे, साथ में नरसिंहवाड़ी को आना जाना भी उनका रहता था। और उनका एक संकल्प था कि 2 गुरुचरित्र के सप्ताह पूर्ण करके तारक मंत्र का भी साधना करने का कुछ उनका एक संकल्प था, वो आधा अधूरा रह गया था, वो भी हमने बताया। क्योंकि जब उनको देखा तो हमने दूसरे दिन ध्यान में उनके पिताजी आए और पिताजी ने उनका संकल्प बताया कि ये उनसे करवाइए और उनकी समस्या टल जाएगी। तो फिर हमने उनको बाकी की डिटेल विधि बता दी। और तारक मंत्र ये नाम उन्होंने पहली बार सुना था। तो तारक मंत्र की साधना कैसे की जाती है, क्या की जाती है, ये सारी चीज़ें बताई, एक विशेष विधि बताया और उनको बोल दिया कि इस तरीके से करो, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। फिर वो घर पे गए। घर पे जाने के बाद उन्होंने गोमूत्र लिया, थोड़ा पानी लिया, एक छोटा फूल लिया, जो एक विशेष फूल हमने कहा था वो लिया और उन्होंने तारक मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जिन्होंने बगलामुखी की साधना की, माँ काली की साधना की, माँ तारा की साधना की, तंत्र मंत्र करवाए, बहुत सारे हवन करवाए, परंतु उनकी समस्या छूट नहीं रही थी। तो उन्होंने भक्तिभाव से क्या किया, टेम्बे स्वामी जी की तस्वीर सामने रख दी और वहाँ पे तारक मंत्र कहना शुरू कर दिया। तकरीबन हर रोज़ 21 बार तारक मंत्र कहने के लिए हमने कहा था, तो उन्होंने 21 बार कहा। ऐसा करते करते 21 दिन हो गए। जिस दिन 21 दिन हो गए उस दिन रात को सपने में जो नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी थे उनके दर्शन हो गए। और उसके बाद उनको एक दृश्य दिखाई देने लगा कि ये जो घर है उस घर में एक विशेष जगह पे खुदाई करने के बाद एक विशेष प्रकार की एक कोई ट्रंक मिलेगी, उस ट्रंक को लेकर फेंक दो, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। फिर उन्होंने वैसे ही किया। उनका घर ऐसा था, ज़मीन से ही लगा हुआ था, तो उन्होंने उस जगह पर खुदाई की, वहाँ पे ट्रंक मिली, उस ट्रंक को उन्होंने लेकर कहीं पे जाकर दूर फेंक दिया। और उसके बाद उनको, और मैंने 11 दिन की साधना बोली थी, तकरीबन 41 दिन की साधना थी, तो वो आगे के जो दिन थे वो उन्होंने साधना की। और साधना के एंड में नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी के वापस से दर्शन हुए। उनके सामने एक बहुत बड़ा पिशाच ऐसा भयंकर रूप से खड़ा था और वो इनको मारने के लिए आ रहा था, परंतु नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने बचा लिया। और उसके बाद अंत में स्वामी समर्थ महाराज जी के भी उनको दर्शन हुए। तो उसके बाद उनको ये प्रश्न पड़ा कि इतनी बड़ी बड़ी उपासनाएं करने के बाद भी अगर हमें उस पिशाच से या फिर उस बाधा से मुक्ति नहीं मिली तो सिर्फ ये एक मंत्र करने से कैसे मिली। तो उसके बाद तकरीबन 3 महीने के अंदर ही उनकी सभी प्रकार की समस्याएं नष्ट हो चुकी थी और बाकी सब चीज़ों से वह बाहर आए थे। परंतु ये चमत्कार कैसे हुआ, ये उन्होंने हमें पूछा। तो हमने कहा कि हर वक्त आपको तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। आपके कर्म दशा के अनुसार अगर आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा है, तो आप सामान्य कोई मंत्र लेकर या स्तोत्र लेकर भी उसके विचित्र चमत्कार देख सकते हैं। अपितु ये जो तारक मंत्र है वो तो ऐसा ज़बरदस्त मंत्र है कि उसके माध्यम से निकलने वाली जो फ्रिक्वेंसी है और जो विविध प्रकार से उसके पाठ करने के बाद मिलने वाला जो एक फल है वो अद्भुत है। उसके माध्यम से कोई भी निगेटिव शक्ति हो, कोई भी एक निगेटिव एनर्जी हो, तो उसको नष्ट करना मुमकिन है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको भी हम कहना चाहेंगे कि आपको बड़ी बड़ी साधनाएं करने से अच्छा है कोई एक ही साधना करे, उस साधना को पूरे मन से करे, शरणागति से करे। उस साधक को भी उन 21 दिनों में इतनी अड़चनें आई थी कि उसको एक बार तो ऐसा लगा कि साधना छोड़ दी जाए, परंतु उन्होंने साधना नहीं छोड़ी, कंटिन्यू की और अंत में रिजल्ट ये आया। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि छोटी और एक आसान उपासना से क्या लाभ होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत बार बड़ी बड़ी उपासनाएं जो लाभ नहीं देती वो एक सामान्य भक्ति भाव हमें दे देता है, सामान्य शरणागति हमें दे देती है। महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, चिंतन पसंद है, परमेश्वर को क्या पसंद है, शरणागति पसंद है, अहंकार नहीं चाहिए, आपका पूर्ण समर्पण हो और इन समर्पण के साथ की हुई जो भक्ति है वो श्रद्धा है वही आपको अच्छा फल देती है। तो उनको जो हमने विधि बताई वो हम आपको भी बताएंगे। 21 दिनों तक इस विधि के साथ आपको अगर तारक मंत्र की उपासना की तो उस उपासना के माध्यम से आपको बहुत बड़ी राहत प्राप्त होगी। तो करना ये है, शाम के 7 बजे से 9 बजे के बीच में या सुबह आप जब भी घर से बाहर निकले उससे पहले आपको 21 बार तारक मंत्र बोलना है। लेकिन वो कैसे बोलना है, तो संकल्प बोलना है। आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करें
और सामने पानी रखे, उसमें थोड़ी सी तुलसी पत्र डाले और थोड़ा सा गोमूत्र मिलाए, उसके ऊपर अपना एक हाथ रखे और तारक मंत्र शुरू करे। ऐसा 21 बार करे। जिन लोगों को और ज़्यादा रिजल्ट चाहिए वो 108 बार तारक मंत्र करे। ऐसा 21 दिन करे या 31 दिन करे। तो 21 दिन प्लस 10 दिन आपको करना है, 31 दिन करना है। तो 31 दिन आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है और रोज़ 21 बार या फिर 31 बार रोज़ करना है। ऐसा 21 दिन करें। तो फिर क्या करेंगे, अपना एक हाथ रख कर उसको पानी को एक प्रकार से सिद्ध कर ले और उसके बाद एक सफ़ेद रंग का कोई भी फूल लेकर क्या करना है, घर में चारों ओर आपको थोड़ा 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 वो पानी छिड़कना है और प्रसाद स्वरूप भी ग्रहण करना है सभी व्यक्तियों ने। ऐसा करने से क्या होगा, आपके घर की सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जियाँ चली जाएगी, सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाएंगे और आपको आगे का मार्गदर्शन भी खुद भगवान दत्तात्रेय से प्राप्त होगा। ये बहुत सारे साधकों का अनुभव है। इसलिए सामान्य उपाय समझकर आपको इसको नज़रअंदाज करना है या सच में कोई आपको अगर ये इसका रिज़ल्ट चाहिए तो ये करके देखना है, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। तो इस तरीके से अच्छी श्रद्धा और भक्ति से अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपको राहत जरूर प्राप्त होगी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।